रुचि बायोलॉजी। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग शुक्राणु की संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये है कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। किसका डायग्राम है? तो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है टेस्टिस है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस है वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो स्पर्म बनता है वो टेस्टिस में बनता है। ठीक है, तो टेस्टिस में बना स्पर्म, तो ये है टेस्टिस और ये स्क्रोटम है। ये जो है वो स्क्रोटम है और ये जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक जो पाउच टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को पकड़ कर रखता है। ठीक है, और ये है एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के जो ऊपर है वो एपिडिडाइमिस होता है। ये क्या करता है कि जो टेस्टिस होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्शन का जो काम होता है वो किसका होता है? एपिडिडाइमिस का होता है। ठीक है, अब क्या है? ये है वास डिफरेंसेस। तो वास डिफरेंसेस का क्या काम होता है कि मान के चलिए कि ये टेस्टिस यहाँ पे स्पर्म बना, फिर ये एपिडिडाइमिस में गया, फिर यहाँ से होते हुए ये वास डिफरेंसेस में जाता है। ठीक है, स्पर्म फिर कहाँ जाता है? वास डिफरेंसेस में जाता है। और वास डिफरेंसेस में जाते जाते यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं ग्रीन सा आपको दिख रहा है, सेमाइनल वेसिकल होता है। ये सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं? जो स्पर्म वास डिफरेंसेस से जा रहा होता है उसमें कुछ फ्लूइड ऐड कर देते हैं, और वो फ्लूइड क्या करते हैं कि जो स्पर्म होता है उसकी मोबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसके मूवमेंट को इंक्रीज करता है, और उसमें जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं जो कि स्पर्म के लिए बेनिफिशियल होता है। तो फिर ये वास डिफरेंसेस से गया, फिर यहाँ पे फ्लूइड ऐड हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये है यूरेटर। यूरेटर है और ये है ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? तो ब्लैडर में होता है। ठीक है, अब यहाँ से स्पर्म गया तो यहाँ पे जो है एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये इसे हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। तो जो स्पर्म का जो पाइप होता है, यानी कि जो नली होती है, और जो यूरिन का जो नली होती है वो सेम ही होता है, वो दोनों इसी से जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि एक टाइम पे एक ही चीज को पास होने देता है, यानी कि अगर इधर से स्पर्म जा रहा है तो इस रास्ते को ये ब्लॉक कर देगा, और अगर इधर से यूरिन जा रहा है तो इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। यानी कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक टाइम पे एक ही चीज को रिलीज होने देता है। ठीक है, ये है पेनिस। पेनिस का क्या काम होता है ये सबको पता ही है कि यूरिन का पास आउट करना और स्पर्म को वजाइना में पास करना। ठीक है, और यह है यूरेथ्रा जिससे कि स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म जो है वो कहाँ बन रहा होता है? तो वो टेस्टिस में बनता है। ये देख सकते हैं इन टेस्टिस, जो स्पर्म है वो टेस्टिस में बनता है। फिर स्पर्म जो है वो मैच्योर होता है, यानी कि टेस्टिस में जो है वो स्पर्म बन रहा था, लेकिन ये स्पर्म जो है वो फिर एपिडिडाइमिस में चला जाता है। और एपिडिडाइमिस में क्या होता है कि स्पर्म जो है वो मैच्योर होता है। ठीक है, और किसी भी मेल्स में स्पर्म कब मैच्योर होता है? तो एट द प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी का स्टेज होता है, यानी कि जब मेल्स में दाढ़ी मूंछ आने लगे या फिर उनकी आवाज भारी होने लगे, तो उसे हम लोग जो है वो प्यूबर्टी का स्टेज बोलते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी का स्टेज बोलते हैं। और इस प्यूबर्टी का स्टेज में क्या होता है? तो जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है, और वो कहाँ पे होता है? तो वो एपिडिडाइमिस में होता है। ठीक है, अब क्या है? सीमेन। सीमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। देखिए आप लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि स्पर्म और सीमेन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो स्पर्म है यहाँ जो बन रहा है वो स्पर्म हुआ। ठीक है, बट यहाँ से स्पर्म जाते हुए जब यहाँ पे फ्लूइड ऐड हो जाता है तो जो बाहर निकलता है उसे हम लोग सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्म को हम लोग इट इज अ पार्ट ऑफ सीमेन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बन रहा है वो स्पर्म है, बट जो बाहर निकल रहा है वो सीमेन होता है। और सीमेन में जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, किसके? सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो सीमेन क्या होता है? जिसे हम लोग हिंदी में वीर्य बोलते हैं और स्पर्म को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परसेंटेज जो है वो क्या होता है? तो 60% जो है वो
सेमाइनल वेसिकल होता है, यानी कि जब स्पर्म है, ये स्पर्म है यहाँ पे बना, फिर एपिडिडाइमिस में गया, फिर वास डिफरेंसेस में गया, तो जो 60% होता है वो सेमाइनल वेसिकल होता है, और जो 30% होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। 30% जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और इसमें जो है वो क्या मिल जाता है, जो कि क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। सेमाइनल वेसिकल भी क्या है, एक फ्लूइड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या है, एक फ्लूइड है। तो 60 और 30 ये दोनों जो है वो एक फ्लूइड होता है। 90% हो गया आपका क्या, फ्लूइड हो गया, ठीक है, बच गया आपका 10%। तो 10% ही आपका स्पर्म होता है, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो जो स्पर्म रिलीज करता है वो 10% ही होता है, और जो बाहर निकल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। तो 60% सेमाइनल वेसिकल होता है, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि फ्लूइड है, और 10% जो है वो 10% ही स्पर्म जो है वो बाहर निकलता है। और उस 10% में भी कितना स्पर्म होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम है, टाइम क्या लगता है इसको बनने में, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये कब बनता है, जब कोई मेल जो है वो प्यूबर्टी के स्टेज में चला जाए, यानी कि उसका एज क्या हो सकता है, 11 से 13, या फिर किसी में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो किसी में अगर हार्मोन जो है वो पहले अगर एक्टिवेट होता है, यानी कि 11 ईयर्स में ही हो गया या 12 ईयर्स में ही हो गया, तो उसमें जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसी में जो है वो लेट फॉर्मेशन होता है हार्मोन्स का, यानी कि हार्मोन्स जो है वो लेट काम करते हैं, तो उसमें जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन भी थोड़ा लेट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है तब जो है वो स्पर्म बनता है। तो स्पर्म जो है वो बनने में टाइम कितना लेता है, तो 70 to 74 डेज अप्रॉक्स लगता है। 70 to 74 डेज अप्रॉक्स इसे बनने में टाइम लगता है, विच इज अ ह्यूज टाइम, यानी कि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और इजैकुलेशन यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, इजैकुलेशन जब मेल और फीमेल में सेक्सुअल मतलब कि रिलेशनशिप होता है, जब इजैकुलेशन के दरमियान जो स्पर्म निकलता है वो कितना होता है, तो वो 3.5 ml होता है, जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, यानी कि जो बाहर निकल रहा था वो क्या था, सीमेन। तो वो कितना निकल रहा है, 3.5 ml, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और उस 3.5 ml में भी कितना होता है स्पर्म, तो 1 ml से लेके 120 मिलियन स्पर्म होता है। कितना होता है, तो 1 ml से लेके 120 मिलियन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, जिसे हम लोग स्पर्म काउंट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग स्पर्म काउंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को काउंट किया जाता है। और जिसमें कम होता है उसमें क्या होता है कि बेबी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें दिक्कत होता है, ठीक है। और जिसमें एक्यूरेट होता है यानी कि ठीक होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब क्या इसका फॉर्मेशन, टेस्टिस आर कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। तो टेस्टिस का जो कंपोज है, टेस्टिस जो कंपोज होता है वो किससे होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल से होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो वो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फिर LH होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ऑस्ट्रोजन रिलीज होता है, FSH जिसे हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो इतने सारे हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को देखा। इसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन स्पर्म देखा, स्पर्म कैसे मैच्योर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे क्या है कि स्पर्म जो है वो स्टोर हो सके। टेस्टिस में तो स्पर्म बन रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है एपिडिडाइमिस में मैच्योर हो रहा है, बट ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे जो है वो स्पर्म जो है वो स्टोर रह सके बहुत ही दिनों तक, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो मेल्स होते हैं उनमें नाइटफॉल हो जाता है, किसी ना किसी थ्रू जो है वो स्पर्म बाहर निकलना चाहता है और वो निकल ही जाता है, चाहे वो यूरिन के थ्रू निकले या फिर वो जो है नाइटफॉल के दरमियान निकले, तो किसी ना किसी थ्रू जो है वो स्पर्म निकल ही जाता है। क्योंकि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, इसमें ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे जो है वो ये बहुत टाइम तक स्टोर रह सके,
ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को देखा। तो जिन लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।